जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आज इंसान चांद पर कदम रख चुका है, मरीख पर गाड़ियां दौड़ा रहा है और कायनात के दूर दराज सितारों की तस्वीरें खींच रहा है। हम समझते हैं कि साइंस के पास हर सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन इसी जमीन पर, इसी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें दफन हैं जिनके सामने आज की जदीद तरीन साइंस भी खामोश हो जाती है। ऐसी मशीनें जो हजारों साल पहले नहीं बननी चाहिए थीं, ऐसे पत्थर जिन्हें काटना आज की मशीनों के लिए भी मुश्किल है, और ऐसी तहरीरें जिन्हें पढ़ने में दुनिया के बेहतरीन दिमाग नाकाम हो चुके हैं। आज हम आपको ऐसे ही 7 कदीम राजों की सैर पर ले जाएंगे, 7 ऐसी पहेलियां जो आज भी माहिरीन को हैरान कर देती हैं और जिनका जवाब साइंस के पास आज तक नहीं है। लेकिन इन हैरानकुन राजों की तह तक पहुंचने से पहले अगर आपको तारीख के ऐसे ही पोशीदा राज जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी तहकीकाती वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत लगती है। तो अब तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम तारीख की सबसे पुरासरार पहेलियों के दरवाजे एक एक करके खोलेंगे। पहला राज। हमारा पहला राज शुरू होता है समंदर की गहराइयों से। साल था 1901, जब यूनान के एक छोटे से जजीरे एंटीकिथीरा के करीब गोताखोरों को एक डूबे हुए कदीम जहाज का मलबा मिला। उस मलबे से मूर्तियां, बर्तन और सक्के निकले, लेकिन उन सब के दरमियान एक जंग आलूद धात का टुकड़ा भी था जिस पर किसी ने पहले ज्यादा तवज्जो न दी। मगर जब माहिरीन ने उस टुकड़े को खोला तो वो दंग रह गए। उसके अंदर दर्जनों बारीक धाती दंदानेदार पहिए थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जदीद घड़ी या मशीन के अंदर होते हैं। ये थी एंटीकिथीरा मैकेनिज्म, तकरीबन 2000 साल पुरानी एक ऐसी मशीन जिसे माहिरीन दुनिया का पहला कंप्यूटर कहते हैं। तहकीक से पता चला कि इस मशीन से सूरज, चांद और सितारों की हरकत का हिसाब लगाया जाता था, हत्ता कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की पेशगोई भी की जा सकती थी। लेकिन असल हैरत यह है कि इस दर्जे की पेचीदा धाती टेक्नोलॉजी इसके बाद पूरी 1000 साल तक दुनिया में कहीं दोबारा नजर नहीं आती। तो सवाल यह है कि 2000 साल पहले ये इल्म किसके पास था, और अगर ये इल्म मौजूद था तो अचानक गायब कैसे हो गया? साइंस आज तक इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। दूसरा राज। अब हम चलते हैं जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया की तरफ, जहां हमारा दूसरा राज मौजूद है। ऊंचे पहाड़ों पर तकरीबन 4000 मीटर की बुलंदी पर एक कदीम मकाम है जिसे पूमा पुनको कहा जाता है। यहां बिखरे हुए वो पत्थर हैं जो देखने वालों के होश उड़ा देते हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं, ये सख्त आतिशफिशानी चट्टान से बने हैं और इनकी कटाई इस कदर बारीक और दकीक है कि गोया किसी मशीन ने तराशे हों। सीधी लकीरें, बिल्कुल दुरुस्त जाविये, और इनके अंदर इस कदर बारीक सुराख कि आज का इंजीनियर भी हैरान रह जाए। कई पत्थर ऐसे हैं जैसे किसी ने सांचे में ढाले हों, और वो आपस में इस महारत से जुड़ते हैं कि दरमियान में कागज की एक परत भी ना जाए। लेकिन सवाल यह है कि हजारों साल पहले, जब लोहे के जदीद औजार तक मौजूद नहीं थे, किसी ने इस कदर सख्त पत्थर को इतनी दुरुस्तगी से कैसे काटा और उन्हें इस बुलंदी तक लाया कैसे गया? माहिरीन के पास आज तक इसका कोई हतमी जवाब नहीं। तीसरा राज। हमारा तीसरा राज आसमान से जुड़ा हुआ है। पेरू के रेगिस्तान में जमीन पर ऐसी बड़ी बड़ी तस्वीरें और लकीरें बनी हुई हैं जिन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। एक परिंदा, एक बंदर, एक मकड़ी, और सीधी लकीरें जो मेलों तक फैली हुई हैं। लेकिन असल हैरत तो अभी बाकी थी। ये तस्वीरें इतनी बड़ी हैं कि जमीन पर खड़े होकर उन्हें मुकम्मल तौर पर देखा ही नहीं जा सकता। इनकी असल शक्ल सिर्फ उसी वक्त वाज़ेह होती है जब आप आसमान से सैकड़ों मीटर की बुलंदी से नीचे देखें। अब सवाल यह है कि तकरीबन 2000 साल पहले, जब हवाई जहाज या उड़ने का कोई तसव्वुर तक मौजूद न था, उन लोगों ने ये तस्वीरें किसके लिए बनाई? और जब वो खुद अपनी बनाई हुई तस्वीर देख ही नहीं सकते थे तो इतनी मेहनत क्यों की? बाज माहिरीन कहते हैं ये मजहबी रसूमात थीं, कुछ कहते हैं ये सितारों से जुड़ी कोई निशानियां थीं, लेकिन सच ये है कि कोई भी यकीन से नहीं कह सकता। चौथा राज। अब जरा रुकिए, क्योंकि हमारा चौथा राज शायद सबसे ज्यादा उलझा देने वाला है। इराक के करीब से माहिरीन को तकरीबन 2000 साल पुराने कुछ अजीब मिट्टी के बर्तन मिले। हर बर्तन के अंदर तांबे का एक सिलेंडर था और उसके अंदर लोहे की एक सलाख। इसे आज बगदाद बैटरी के नाम से जाना जाता है। अब हैरानकुन बात यह है कि इसकी बनावट बिल्कुल वैसी है जैसे आज हम बिजली पैदा करने वाली बैटरी बनाते हैं। कुछ मुहक्किकीन ने तजुर्बा किया और जब इसमें सरका जैसा कोई तेजाबी मादा डाला गया
तो इसने वाकई हल्की सी बिजली पैदा कर दी। तो सवाल ये उठता है, क्या 2000 साल पहले के इंसान बिजली के राज से वाकिफ थे? क्या वो इसे सोने चांदी की कली करने के लिए इस्तेमाल करते थे, या ये महज एक इत्तेफाक है? साइंसदान आज तक इस बहस का फैसला नहीं कर पाए, और यही बात इस राज को मजीद गहरा बना देती है। और जब बात राजों की हो रही है, तो हमारा अगला राज एक ऐसी किताब है जिसे आज तक कोई इंसान पढ़ नहीं सका। पांचवा राज। हमारा पांचवा राज है वाइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ये तकरीबन 600 साल पुरानी एक किताब है जिसके सफ़हात पर अजीबो-गरीब पौधों, सितारों और इंसानी शक्लों की तस्वीरें बनी हुई हैं। लेकिन असल मामला इसकी तहरीर है। इस पूरी किताब में ऐसे हरूफ और अल्फाज लिखे हैं जो दुनिया की किसी भी मालूम जुबान से मेल नहीं खाते। गुज़िश्ता 100 साल में दुनिया के बेहतरीन माहिरीन लसानियात, रियाजीदान, हत्ता के जंग के ज़माने के कोड तोड़ने वाले माहिर भी इसे समझने की कोशिश कर चुके हैं, और सब नाकाम रहे हैं। कोई नहीं जानता कि ये किस जुबान में है, किसने लिखी और इसमें क्या लिखा है। कोई मजहबी राज या महज एक ज़हीन धोखा। 6 सदियों बाद भी इस किताब का एक लफ्ज तक आज तक हल नहीं हो सका। छठा राज। अब हम पहुंचते हैं दुनिया की सबसे मशहूर और फिर भी सबसे पुरासरार इमारत तक, मिस्र का अजीम एहराम। ये तकरीबन 4500 साल पहले तामीर हुआ, और इसमें अंदाजन 23 लाख भारी पत्थर लगे हैं, जिनमें से कुछ का वजन कई टन है। लेकिन जो बात माहिरीन को आज तक हैरान करती है, वो इसका हजम नहीं, बल्कि इसकी हैरान कुन दुरुस्तगी है। ये अजीम एहराम इस कदर बारीकी से शिमाल की सिमत में सईद में खड़ा है कि आज के जदीद आलात के साथ भी इतनी दुरुस्तगी हासिल करना मुश्किल है। इसके पत्थर इतनी सफाई से जुड़े हैं कि दरमियान में सुई की नोक तक नहीं जा सकती। अब सवाल यह है कि 4500 साल पहले बगैर किसी जदीद मशीन, बगैर करेन और बगैर जदीद हिसाब के इतने भारी पत्थरों को इतनी बुलंदी तक और इतनी दुरुस्तगी से कैसे रखा गया? बेशुमार नजरियात पेश किए जा चुके हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जिस पर सब माहिरीन मुत्तफिक हो। सातवां राज, क्लाइमेक्स। और अब हम पहुंचते हैं अपने 7वें और आखिरी राज तक। और दिलचस्प बात यह है कि यह राज कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारी अपनी सरजमीन से जुड़ा हुआ है। हजारों साल पहले वादी सिंध में एक अजीम तहजीब आबाद थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तहजीब। इन लोगों ने ऐसे मंसूबा बंद शहर बनाए, ऐसा निकासी आब का निजाम बनाया जो आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देता है। लेकिन इस अजीम तहजीब ने अपने पीछे एक ऐसा राज छोड़ा है जो आज तक हल नहीं हो सका। उनकी पुरासरार तहरीर, उनकी महरों पर अजीबो गरीब निशानात और अलामतें कंदा हैं। ऐसे अलामतें जिन्हें देखकर लगता है कि वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन 100 साल से ज्यादा की कोशिश के बावजूद दुनिया का कोई माहिर आज तक इस तहरीर को पढ़ नहीं सका। हम नहीं जानते कि वो कौन सी जुबान बोलते थे, उनके हुक्मरान कौन थे, या वो अपनी महरों पर क्या पैगाम लिखते थे। और शायद सबसे दर्दनाक बात यह है कि अगर किसी दिन ये तहरीर पढ़ ली गई, तो हजारों साल पहले के वो लोग अपनी कहानी खुद हमें सुना देंगे। लेकिन तब तक ये खामोश निशानियां हमारी अपनी तारीख का सबसे बड़ा पोशीदा राज बनी रहेंगी। तो ये थे वो 7 कदीम राज जिनके सामने आज की जदीद साइंस भी सर झुका देती है। एक डूबी हुई मशीन, बोलिविया के नामुमकिन पत्थर, आसमान से दिखाई देने वाली लकीरें, एक कदीम बैटरी, एक नाकाबिले फहम किताब, एक हैरान कुन एहराम, और हमारी अपनी वादी सिंध की खामोश तहरीर। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारी तारीख अभी मुकम्मल तौर पर लिखी नहीं गई, और माजी की मिट्टी के नीचे आज भी ऐसे बेशुमार राज दफन हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान कुन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन 7 राजों में से कौन सा राज आपको सबसे ज्यादा हैरान कुन लगा? और आपके ख्याल में क्या साइंस कभी इनका जवाब ढूंढ पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको तारीख के ऐसे ही पोशीदा राज जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।